अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम सबक नंबर 6 सुतूनी तरसीम मशक़ी सेट नंबर 19 हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है, झेल में एक गांव के कुछ ख़ानदान के सरपरस्तों के नाम और उनके ख़ानदान में एक दिन में पीने के पानी की मक़दार का इस्तेमाल दिया हुआ है। दी हुई मोहतियात की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए। मोहतियात मतलब ये जो मालूमात दी हुई है जदवल में, उसकी मदद से हमको क्या करना है, तरसीम बनाना है, सुतूनी तरसीम। सुतूनी तरसीम के मशक़ी सेट नंबर 18 में हमने बताए थे, एक सवाल हल करे थे, उसी तरह इसको करना है। पैमाना पाए महवर पर एक सम मसावियत 10 लीटर पानी। यहाँ पर जो ख़ुतूत हम खींचेंगे तरसीम पर, उसके हम नाम देंगे वाई महवर और एक्स महवर। तो वाई महवर पर पैमाना लिखेंगे एक सम 10 लीटर पानी। और ये जो मोहतियात दी हुई है, रशीद के ख़ानदान ने जो कितना पानी इस्तेमाल किया, शोभा के ख़ानदान ने, अयूब के ख़ानदान ने, जूली के ख़ानदान ने और राहुल के ख़ानदान में, तो ये हमको तरसीम के ज़रिए बताना है। अब सबसे पहले तो हम तरसीमी कागज़ पर ख़ानदान और पीने के पानी की मक़दार, ये उन्वान हम लिख देंगे। जो उन्वान हमको लिखना है तरसीम पर, किस उन्वान के ताल्लुक़ से बना रहे हैं, उस उन्वान का नाम हम लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम दो ख़ुतूत खींचेंगे, एक उमूदी ख़त और एक उफ़क़ी ख़त। उमूदी ख़त को हम देंगे वाई नाम और उफ़क़ी ख़त को हम नाम देंगे एक्स। और ये दोनों ख़त जहाँ पर एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं, इस नुक़्ते तक ख़तों को हम नाम देंगे ओ। अब यहाँ पर देखिए, पैमाना एक सम मसावी 10 मिलीलीटर। एक सम क्या है ये, देखिए यहाँ पर आप जो हमने यहाँ पर जो देख रहे तरसीम के अंदर, ये जो गहरे रंग की लकीरें हैं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक सम, ये 2 सम, ये 3 सम। ये गहरी लकीर पर एक सम होता है, जैसा आपकी स्केल में होता है उसी तरह ये 2 सम 3 सम। और स्केल में आप देखते हैं कि दरमियान में कुछ छोटी छोटी लकीरें भी होती है, यहाँ पर हल्के रंग से दिखाई गई हैं। तो यह जो छोटी छोटी लकीरें हैं, ये मिलीमीटर की है। तो इसका भी इस्तेमाल दरमियान में होता है कि जैसा अब यहाँ पर पैमाना हमको क्या है, एक सम मसावी 10 है, तो हमको क्या करना, 10 का पैमाना इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कहीं पर कोई अगर 15 आ जाता है, 25 आ जाता है, तो हमको दरमियान की कुछ लकीरें गिन के लेना होता है। यहाँ पर देखिए, आप कुछ हल्के रंग की लकीरें नज़र आ रही है। ये एक सम के अंदर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं लकीर जो है एक सम होती है। तो इस तरह हर मुरब्बा जो नुमा चौकोन जो दिख रहा है, उसमें जो तो हल्के रंग के मुरब्बा नुमा चौकोन बने होते हैं, वो 10-10 होते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ये एक सम में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर एक सम का पैमाना यहाँ पर है 10 लीटर पानी। यानी कि अगर हम एक सम को 10 लीटर पानी पकड़ेंगे, तो इस तरह जो पैमाना दिया हुआ है, उस पैमाने का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई महवर पर पैमाना लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सिर्फ ओ जो है, ये यहाँ पर नुक़्ते तक, तो ओ से 1 सेंटीमीटर के फासले पर यहाँ पर जो गहरी लकीर है, इस गहरी लकीर पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो गहरी लकीर है, इस गहरी लकीर पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से तफरीक की जैसी लकीर एक छोटी सी। और वहाँ पर हम लिखेंगे पैमाना जो दिया है उसके हिसाब से। जैसे पैमाना दिया है वाई महवर पर 10, एक सम मसावी 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का पहाड़ा। अब यहाँ पर लिखने से पहले हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर अदद बड़ा है। इसके अंदर से देखिए 30 60 40 50 और 55 में बड़ा 60 है, तो 60 तक लिखेंगे पहाड़ा। एक एक सम के फासले पर लिखते चलेंगे। लेकिन याद रखें कि सिफर जो ओ वाला महवर है, वो सिफर का है। इसके बाद से जो पहली लकीर आ रही है, उस पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर नहीं लिखेंगे 10, अगर यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और गहरी लकीर पर लिखना चाहिए। ऐसी लकीर देखिए, यहाँ गहरी लकीर पर हम निशान लगा रहे हैं। उसके नीचे ना ऊपर निशान होना, बल्कि बिल्कुल इसका एक सम के बाद ये दूसरा सम पे 20, फिर जो तीसरा सम है यहाँ पर 30। इस तरह से चलते चलना है। क्यों लिख रहे हैं हम 10 20 30? क्योंकि हमको पैमाना वाई महवर पर एक सम मसावी 10 दिया हुआ है, इसलिए 10 का पहाड़ा लिख रहे हैं। बड़ा आदत 60 है वहाँ, तो 60 तक लिखेंगे। यहाँ चौथे सम पर 40, पाँचवें सम पर बीच में एक भी छोड़ना नहीं है आपको, बराबर लिखते जाना है। 50 छठे सम पर यहाँ लिखने का नहीं है, यहाँ छठा बोले तो इसके बाद क्या आता है, ये देखिए गहरी लकीर पर हम निशान लगाए, ये 60 तक हमने लगाए। ये गहरी लकीर पर निशान लगा के हमको करना है। पहले जो सीवर वाला है वहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, और जहाँ ओ लिखा है यहाँ कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से जो पहली लकीर आ रही है, यहाँ पर 10 20 30 40 50 और उसके बाद फिर ये 60 हमने इस तरह लिखे हैं वाई महवर पर। और देखिए हमने जो खुद ख़त खींचा है, उमूदी ख़त, बीच में दरमियान में एक सम छोड़ के दूसरे सम से खींचा है, ताकि यहाँ पर हमको जो लिखना होता है वो लिखने में आसानी हो। और दूसरी तरफ ये यहाँ पर भी देखिए हमने
नीचे से भी जो एक्स महवर भी खींचा है तो उसके लिए भी नीचे से दूसरे स्तंभ पर हमने उसको खींचा है ताकि यहाँ पर हमको जो भी लिखना होता है उसके लिए हमको जगह मिल जाती है। हम चाहे तो यहाँ से भी खींच सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखने में कुछ मुश्किल होती है, इसलिए हमने थोड़ा एक सम छोड़ के थोड़ा ऊपर से लिए, दूसरे सम से हमने खुद खत खींचे हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको सुतून बनाना है। सुतूनी तरसीम के ज़रिए बताना है कि कौन सा ख़ानदान कितना पानी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कि रशीद का ख़ानदान है वो 30 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। तो अब यहाँ पर देखने का हमको कि 30 कहाँ है, तो जहाँ पर 30 है उस गहरी लकीर के ऊपर इस तरह से हम स्केल रखेंगे। 30 वाली लकीर की सीध में देखिए बिल्कुल, और यहाँ से एक सम का फासला छोड़कर, आप आधे सम का भी छोड़ सकते हैं, एक सम का छोड़ना है, जितना भी आपको छोड़ना है, तो फिर तमाम सुतून के दरमियान उतना ही फासला छोड़ना है। यहाँ पर हम एक सम को छोड़ के दूसरे सम पर हम एक इसके सीध में देखिए 30 लीटर पानी की जो, तो यहाँ पर हम खींच रहे हैं तीसरे सम पर। यहाँ से हम ये एक्स महवर पर इन दोनों लकीरों को मिला दें तो यहाँ पर क्या बन गया, एक सुतून बन गया है। ये सुतून देखिए 30 के बिल्कुल सीध में है। देखिए ये 30 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं एक ख़ानदान के लोग। कौन से ख़ानदान? रशीद के ख़ानदान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रशीद का नाम, रशीद का ख़ानदान 30 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ मैं आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है ताकि अगर कुछ गलती हो जाए तो हम उसको दुरुस्त कर सकें। तो पेंसिल का इस्तेमाल करके सुतून बनाना है, आपको अच्छी तरह से नज़र आए, इसलिए हम यहाँ पर पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि देखने में आपको आसानी हो। पेन गहरा चलता है तो उससे आपको सुतून देखने में आसानी हो, इसके लिए हम इसका पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। दूसरा है शोभा 60 लीटर। अब शोभा का ख़ानदान जो तो 60 लीटर, तो बिल्कुल 60 पे देखिए यहाँ पर 60 की सीध में हमने रखे। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरे सम पर एक सुतून बन गया है। उसके बाद एक सम छोड़ के, इसके बाद का एक सम छोड़ के यहाँ तीसरे यहाँ पर एक सम पर हम क्या करेंगे, ये लकीर इस तरह खींचेंगे 60 की सीध में, और ये इस सुतून इसके दोनों लकीरें हम एक्स महवर तक खींचेंगे। देखिए यहाँ पर एक सम का फासला छोड़ के सुतून बना, यहाँ पर भी एक सम का फासला छोड़ के सुतून, दूसरा सुतून बना। शोभा के ख़ानदान के लोग 60 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शोभा। जिस ख़ानदान का सुतून बना है उसका यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं, शोभा का बना इसलिए शोभा लिख रहे हैं। उसके बाद तीसरा है अयूब का ख़ानदान। अयूब के ख़ानदान के लोग 40 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 40 कहाँ है देखेंगे, ये 40 के बिल्कुल सीध में हम अब यहाँ पर एक सम का फासला छोड़कर, ये देखिए ये सुतून से एक सम का फासला छोड़कर यहाँ पर हम एक इस तरह से लकीर खींचेंगे, और फिर इसको और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स महवर पर मिलाएंगे। ये है अयूब का ख़ानदान, तो हम यहाँ लिख देंगे अयूब का नाम। अयूब के ख़ानदान के लोग 40 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जूली का ख़ानदान। जूली के ख़ानदान के लोग कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, 50 लीटर। एक दिन में 50 लीटर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 50 कहाँ है, देखिए 50 के सीध में हमने ये स्केल रखे गहरी वाली लकीर पर, और यहाँ से ये सुतून यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बाद एक सम छोड़ के यहाँ से हम ये लकीर खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर हम इसको मिला देंगे हम एक्स महवर से। ये हो गया 50 लीटर पानी इस्तेमाल कर कौन, जूली के ख़ानदान को, तो हम यहाँ लिख देंगे जूली। उसके बाद राहुल का ख़ानदान है। राहुल का ख़ानदान 55 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ आप बोलेंगे कि भाई यहाँ तो 55 है नहीं, तो हमने अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर जो गहरी लकीरें हैं, देखिए यहाँ पर एक सम की, तो जहाँ पर 50 आ रहा है, 50 के बाद हम क्या करेंगे, ये बारीक जो लकीरें 51, 52, 53, 54, 55 इस तरह गिनेंगे, एक एक गिनेंगे, क्योंकि एक सम में 10 है, तो यहाँ पर भी हम एक एक करते गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पाँचवीं लकीर जो रहेंगी वो 55 की रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 50 सम वाली, देखिए यहाँ से एक गहरी जो लकीर है वो 50 की जो है तो सम के मुकाम पर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक ये सुतून के बाद एक सम छोड़ के यहाँ, अब यहाँ आ गया 50 सम वाला। 50 के बाद एक लकीर 51, दूसरी लकीर 52, 53, 54, 55, पाँचवीं लकीर पर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये निशान बनाएंगे। 50 के बाद की पाँचवीं लकीर 51, 52, 53, 54, 55, 50 के बाद की पाँचवीं लकीर पर 55 हुआ। अब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये 60 और 50 के बीच में ये आ गया है 55। देखिए यहाँ पर ये 60, ये 50, और यहाँ पर ये
ये 60, देखिए ये दोनों के बीच में ये 55 आ गया है, ये 55 वाली लकीर। तो 50 के आगे 5 लकीरें गिनना है तो वहाँ 55 हो जाता है। इस तरह ये 55 लीटर पानी इस्तेमाल किया है किसने? राहुल के ख़ानदान में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे राहुल का नाम। अब आपने ये जो सुतून बनाए हैं, इन सुतूनों में आप कौन से भी रंग भरकर आप इस सुतून को बता सकते हैं। किसी भी रंग से आप रंग भरो, चाहे आपका दिल वाला ना भी भरे तो चलता है। लेकिन आप याद रखें कि ये जो सुतून बना रहे हैं, इनको बनाने के लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने पेन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको ये गहरे और अच्छी तरह से दिखाई दे। तो हमने पेन का इस्तेमाल किया है, तो आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको पेंसिल से ये सुतून बनाना है। ये बात का ख्याल रखिए। क्यों बनाना है? ताकि हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो हम उसको रबर की मदद से साफ़ करके दोबारा बना सकते हैं। और इसके बाद दूसरा सवाल है, एक चिड़ियाघर के जानवरों की तादाद झेल की जदवल में दिखाई गई है। दी हुई मोहतियात की मदद से सुतूनी तरसीम बनाइए। पैमाना है वाय महवर पर एक सम मसाविय 4 जानवर। अब यहाँ पर हमको वाय महवर पर कौन सा पैमाना लेना है? एक सम मसाविय 4 जानवर। सबसे पहले हम अनुमान लिख देंगे चिड़ियाघर के जानवर और उनकी तादाद। जिस अनुमान की हम तरसीम बना रहे हैं उसका अनुमान लिखेंगे। उसके बाद खींचेंगे ये वाय महवर उमूदी ख़त, और दूसरा खींचेंगे उफ़क़ी ख़त, इसको लिखेंगे एक्स महवर। यहाँ पर हम लिखेंगे नाम ओ, और ओ से अब देखिए यहाँ पर हर जानवर, यहाँ पर 4 एक सम मसाविय 4 जानवर का पैमाना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 20 है। तो अब हम 4 का पारा 20 तक लिखेंगे, यानी कि हर सम पे हम 4-4 लिखते चलेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पर शुरू कहाँ से करेंगे? सिफर के बाद की जो पहली लकीर है यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले पहली लकीर पर 4 का पैमाना है, इसलिए पहली ये जो एक सम की जो लकीर है यहाँ पर देखो सिफर के बाद ये ओ के बाद की जो है तो पहली लकीर यहाँ से, ये जो नुक्ते तराकुज़ है यहाँ से पहली लकीर गहरी लकीर जो एक सम की यहाँ पर आप लिखेंगे 4 का पैमाना इसलिए 4 लिख रहे। अब दूसरे सम पे क्या लिखेंगे? 4 दूनी 8। तीसरे पे क्या लिखेंगे? 4 तिया 12। चौथे पे लिखेंगे 16। पाँचवें पे लिखेंगे 20। ये सम वाली लकीर पर लिखना है आपको, ऊपर नीचे लिखना नहीं है। यहाँ पर लकीर लगाना है और उसके बाजू लिखना है। देखिए गहरी जो लकीर है ये सम वाली, इस पर हम ये निशान लगा कर लिख रहे हैं। ये इस बात का ध्यान रखें कि सम वाली लकीर पर ही लिखना है, ऊपर नीचे लिखना नहीं है। अब यहाँ पर हमने इस तरह 20 बड़ा है, 20 तक हमने लिख दिया। इसके बाद हमको अब इसकी सुतूनी तरसीम बनाना है। तो इसके लिए हम देखेंगे हरन 20। अब चिड़ियाघर में जानवर की तादाद जो है हरन है 20 है। तो हम क्या करेंगे? 20 वाली जो लकीर है इस पर बिल्कुल ये जो गहरी एक सम की जो लकीर है उस पर हम स्केल रखेंगे, और यहाँ पर एक सम छोड़कर दूसरे सम पर हम क्या करेंगे? इस तरह निशान लगाएंगे लकीर। और उस ये जो लकीर है इसको हम देखिए यहाँ पेन से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ये यहाँ पर ये दोनों लकीरों को हम एक्स महवर पर मिला दें तो ये हो गया हरन की तादाद 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी किसका सुतून बना है? हरन का बना है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे हरन। जिस जानवर का सुतून हमने बनाए हैं उसका नाम उसके नीचे लिखते चलेंगे। उसके बाद है चीता। चीता कहाँ कितने हैं? 4 है। देखिए चीते की तादाद कितनी है? 4 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 4 वाले जो पहले सम पे 4 लिखा है यहाँ पर हम क्या करेंगे? गहरी लकीर पर स्केल रखेंगे और एक सम का फासला छोड़कर हम यहाँ पर एक इस तरह से लकीर खींचेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे? एक्स महवर से मिला देंगे। तो ये हो गया देखिए 4 क्या है? चीता है। तो यहाँ हम यहाँ लिख देंगे चीता। उसके बाद तीसरा है बंदर। बंदर कितने हैं? 12 है। 12 कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए ये 12 वाली लकीर पर हम क्या करेंगे? इस तरह स्केल रखेंगे, और चीता यहाँ पर ये इस पे आया। इसके बाद एक सम छोड़कर हम क्या करेंगे? यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर एक्स महवर से हम इन दोनों को मिला देंगे। तो ये आ गया 12 पर। 12 क्या है? हरन है। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 बंदर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बंदर। उसके बाद है खरगोश 16।
16 कहाँ है? यहाँ पर ये 16 पर हम इस तरह लकीर पे, गहरी लकीर पर स्केल रखेंगे। ये बंदर वाली, यहाँ पर बंदर का सुतून आया, इसके बाद एक सम छोड़ के यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लकीर लगाएंगे और यहाँ पर इस लकीर से हम दोनों को एक्स महवर से मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। तो ये 16 क्या है? खरगोश है। तो यहाँ हम इसके नीचे लिख देंगे, सुतून के नीचे खरगोश। जिस जानवर के ताल्लुक से सुतून बन रहा है उसका नाम उसके नीचे लिखते चलेंगे। उसके बाद आखिर है मोर। मोर की दरार कितनी है? 8 है। तो हम यहाँ पर 8 वाली जो गहरी लकीर है इस पर हम इसका रख के इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये 8, यहाँ पर लेंगे हम। ये सुतून के बाद का एक सम का फासला छोड़कर हम क्या करेंगे, ये जो गहरे वाली जो लकीर है एक सम की, इस पर लकीर लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्स महवर से मिला देंगे। तो ये जो 8 जानवर है जो, तो ये मोर है। तो ये हम क्या करेंगे, आज का नाम लिख देंगे मोर। ये मोर का सुतून। इस तरह चिड़ियाघर में जो जानवरों की तादाद है, हरन की 20, चीता 4, बंदर 12, खरगोश 16 और मोर 8 है। इस तरह से हमने सुतून के ज़रिए इसको बताया है। आप भी इस तरह से इस सवाल को हल करके बताइए। सवाल नंबर 3 और 4 को भी इसी तरह हल करना है।